आज होगा जीएस बाली का अंतिम संस्कार। कांगड़ा में दी जाएगी अंतिम विदाई। 5 नवंबर तक कांग्रेस ने रद्द किए सभी कार्यक्रम। हरियाणा हिमाचल में 2 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कड़ी। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। लुधियाना में सड़क धंसने के मामले में बोले रवनीत बिट्टू, कहा जिम्मेदारी से बच रहे हैं अधिकारी। बतौर सांसद मैं भी कसूरवार, मुझ पर भी दर्ज हो एफआईआर। प्रधानमंत्री मोदी से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की अपील। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने प्रधानमंत्री को पंजाब आने का दिया न्योता। कहा पंजाब आकर खुद तोहफा दें प्रधानमंत्री। पंजाब में चन्नी सरकार का बड़ा फैसला। गोइंदवाल पावर के साथ रद्द होगा बिजली समझौता। कंपनी को टर्मिनेशन नोटिस जारी। आधा अधूरा खुला टिकरी बॉर्डर। केवल बाइक सवार और एम्बुलेंस को दिया जाएगा रास्ता। किसानों की बैठक में फैसला। नूरपुर में गुंडागर्दी का नंगा नाच। सरेआम एक युवक की जमकर पिटाई। लोगों ने जमकर बरसाए लात घूंसे। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कानून व्यवस्था की और उन लोगों की जो कानून अपने हाथों में ले लेते हैं। जी हां, शुरुआत हम करने जा रहे हैं। खबर है नूरपुर से। नूरपुर में गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला है, जहां पर एक युवक की जमकर सरेराह पिटाई कर दी गई। लड़कों ने जमकर लात और घूंसे बरसाए। गुंडागर्दी का यह वीडियो वायरल हो रहा है। किस तरह से मारपीट की गई है। करीब 4 लड़के हैं जो एक लड़के के साथ मारपीट कर रहे हैं और बुरे तरीके से मारपीट की जा रही है। तो सरेआम एक युवक की पिटाई की गई और साथ ही ये भी लग रहा है कि स्पेशली इस युवक की पिटाई का वीडियो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है और वीडियो रिकॉर्ड करके उसको वायरल भी किया गया। 4 लड़के नजर आ रहे हैं। आपसी कोई मामला जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से पिटाई की गई वो सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर इस तरह से इन युवाओं को कानून हाथ में लेने की इजाजत किसने दे दी और इस मामले में कब क्या कार्रवाई होगी, पुलिस क्या एक्शन लेगी, उस ऊपर भी सबकी नजर होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी हिमाचल के पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री जीएस बाली की। निधन उनका हुआ था और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांगड़ा में बाली को अंतिम विदाई दी जाएगी। बाली के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। पार्टी नेताओं ने जीएस बाली को श्रद्धांजलि दी। 5 नवंबर तक कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। कांग्रेस के नेता जीएस बाली, परिवहन विभाग उनके पास रहा और हिमाचल रोडवेज के इंप्रूवमेंट में उनका एक बड़ा योगदान भी रहा। ये कहा जाता है कि उनकी तरफ से बसों के अंदर मोबाइल नंबर अपना दे दिया गया था ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर लोगों को रोडवेज से कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली वो ट्रांसपोर्ट विभाग तक, ट्रांसपोर्ट मंत्री तक, जीएस बाली तक पहुंच कर सके। अपना खुद का यानी पर्सनल नंबर तक दिया गया था बसों में। एक अलग तरह की प्रथा उनकी तरफ से चलाई गई। निधन हुआ उनका और कांग्रेस में शोक की लहर। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता जीएस बाली के निधन से हिमाचल में शोक की लहर है। राहुल, प्रियंका से लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके निधन पर शोक जताया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 5 नवंबर तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। जीएस बाली, हिमाचल की सियासत में ये नाम ही काफी था। वीरभद्र सिंह के बाद कांग्रेस में बाली का ही दबदबा था, लेकिन अचानक उनके चले जाने से हिमाचल में शोक की लहर है। जीएस बाली लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। कांग्रेस के कद्दावर नेता के निधन पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर शोक जताया, तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर समेत हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने भी अपनी संवेदना जताई।
जीएस बाली जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। उनका ट्रीटमेंट एम्स में दिल्ली में चल रहा था और एक दबंग नेता की छवि उनकी और कांग्रेस के अंदर अपनी बात कहने की और काम करने का तरीका भी थोड़ा उनका अलग से हट करके था। तो और अपनी पार्टी के अतिरिक्त दूसरे दलों में भी उनके साथ बहुत उनका संबंध बहुत अच्छा रहता था। तो ऐसी एक छवि के नेता जो है वो हिमाचल ने और खोए हैं। भाग्य की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और हमारे सहयोगी रहे श्री जीएस बाली का आज सुबह ही एम्स में स्वर्गवास हो गया है। यह जान करके बहुत ही मैं दुख हुआ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले, उनके परिवारजनों को दुख को सहन करने की शक्ति दे। बाली जी एक बहुत ही काबिल कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। तो निश्चित तौर से उनकी कमी प्रदेश को खलेगी, उनके क्षेत्र के लोगों को खलेगी। हम उनके परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और वीरभद्र सिंह जी के साथ भी उनका एक बहुत पुराना नाता, करीबन 40 साल का नाता रहा, जिसमें उन्होंने हमेशा उनको जो भी कार्य वीरभद्र सिंह जी ने उन्हें दिया उन्होंने उसको बखूबी निभाया और हमेशा उस पर खरे उतरे। बाली किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। नगरोटा बगवा से वो 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे। साल 1998 में पहली बार नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसके बाद लगातार 2003, 2007 और 2012 में यहां से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। 2003 और 2007 में जीएस बाली मंत्री रहे। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी अरुण मेहरा के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद एक और कद्दावर नेता के चले जाने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने 5 नवंबर तक पार्टी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। वहीं पार्टी कार्यालय में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने जीएस बाली को श्रद्धांजलि दी। उनके निधन से जहां कांग्रेस पार्टी को क्षति हुई है, प्रदेश को क्षति हुई है, वहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ मेरा भी नुकसान हुआ है, क्योंकि मेरे बाली जी से बहुत मधुर संबंध थे। काफ़ी समय से जब मैं प्रदेश NSY का अध्यक्ष था, उस वक्त से मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वो एक स्पष्टवादी बेबाक व्यक्तित्व के मालिक थे। जो उनके दिल में होता था वो उनकी जुबान में होता था। तो एक बहुत बड़ी क्षति ना केवल मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के लिए, अपितु पूरे प्रदेश के लिए एक क्षति है श्री जीएस बाली जी का जाना। और पूरे हिमाचल प्रदेश में उनकी क्षति जो है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। दिल्ली से जैसे ही जीएस बाली का पार्थिव शरीर हिमाचल पहुंचा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन के लिए कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ पड़ा और हर किसी ने नम आंखों से जीएस बाली को श्रद्धांजलि दी। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और अब बात होगी उपचुनाव की। 2 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। वोटिंग हो चुकी है, शनिवार को वोटिंग हुई और खासतौर पर अगर बात करें हरियाणा की तो एलनाबाद सीट पर तो बम्पर वोटिंग हुई है और वोटिंग के बाद अब ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखा गया। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई। एलनाबाद उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। जो हम जिक्र कर रहे थे, उपचुनाव में 81.36% मतदान हुआ है। एलनाबाद का हम जिक्र कर रहे हैं। हिमाचल की 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट थी जहां पर उपचुनाव हुए और दूसरी तरफ हरियाणा में केवल एक सीट थी, एलनाबाद की विधानसभा सीट, जहां पर उपचुनाव हुए हैं। और पूरे देश की हम बात करें तो 14 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे।
तो इलाहाबाद उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है और अब सभी की नजरें 2 नवंबर पर टिकी हैं जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या उपचुनाव में धन बल का इस्तेमाल हुआ? वो इसलिए कि विपक्ष ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का इल्जाम लगाया। इलाहाबाद उपचुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और अब इंतजार 2 नवंबर का है जब नतीजे आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि इलाहाबाद की जंग जीतने में कौन कामयाब होता है। लेकिन उससे पहले दावों और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अब तो मान के चलो कि अब इनकी जमानत नहीं बच सकती। अब बीजेपी जेजेपी की जमानत जब्त होगी और वहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी काफ़ी ज़्यादा ग्राफ गिरेगा। जो आने वाला रुझान है वो सरकार के हक में आए, सरकार के साझे हों कि जो इलाहाबाद का जो विकास रुका हुआ है एक विकास की गंगा बहे, इलाहाबाद में एक विकास हो। कल रात धन बल का बहुत इस्तेमाल हुआ है, इसकी कंप्लेंट भी की है लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कल रात धन बल का बहुत इस्तेमाल हुआ है, इसकी कंप्लेंट भी की है लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इलाहाबाद उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। सुबह से ही लोग घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल किया। कोरोना काल में बकाया कोविड नियमों का पालन भी किया गया। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया। वहीं उपचुनाव में धन बल के आरोपों की एसपी अर्पित जैन ने जांच की बात कही। देखिए, शिकायतें आई, कई शिकायतें झूठी भी पाई गई और कुछ शिकायतें हैं जिन पर हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। तो अगर वो सच पाई जाती है और कोई भी अगर ऐसा कर रहा है जो चुनाव आचार संहिता को तोड़ रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था। कानून तो रद्द नहीं हुए लेकिन इलाहाबाद में अभय चौटाला की प्रतिष्ठा जरूर दांव पर लगी है और 2 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि किसकी दिवाली रंगीन होती है। इलाहाबाद से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। तो एक तरफ जहां हरियाणा की इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ तो वहीं हिमाचल की 4 सीटों पर भी उपचुनाव हुए हैं। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा। वहां पर भी बड़ी तादाद में लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। मंडी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जहां बीजेपी की ओर से रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर है तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रतिभा सिंह की किस्मत का फैसला होना है। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई के नतीजों पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। जनता ने तो अपना फैसला जरूर सुना दिया है। अब जनता का फैसला क्या है वो सबके सामने होगा 2 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन। वहीं बात वोटिंग की करें तो देश के पहले वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी ने किन्नौर के कल्पा बूथ पर मतदान किया। 104 साल के मास्टर श्याम शरण नेगी को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियां पहले से कर रखी थी। गाड़ी के जरिए उन्हें घर से कल्पा पोलिंग बूथ तक लाया गया जहां देश के पहले मतदाता का किन्नौर प्रशासन और ग्रामीणों ने स्वागत किया। बकायदा मास्टर श्याम शरण नेगी के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया था। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका स्वागत हुआ। किन्नौर के जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त अपूर्व देवगन ने किन्नौरी टोपी और मफलर पहनाकर देश के पहले वोटर को सम्मानित भी किया। हम बड़े खुशी से वोट देते आ रहे हैं। कोई वोट मेरे से नहीं छूटा तो ये बड़ी सौभाग्य दिवस हमें देखने को मिला है। तो मतदान का हम जिक्र कर रहे हैं। मतदान आपका अधिकार है लेकिन जो नौजवान मतदान को जरूरी नहीं समझते उन्हें इन 2 तस्वीरों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और इससे सीख लेने की जरूरत भी है। एक तस्वीर किन्नौर और दूसरी नूरपुर की। नूरपुर के 2 बुजुर्गों की तरफ से जो मतदान किया गया। एक तरफ देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी जो हमने आपको दिखाया, 104 बरस के हैं वो, जिनकी तरफ से अपने मत का इस्तेमाल किया गया है और भी लोगों से मतदान की अपील करते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव में 107 वर्षीय बुजुर्ग ख्याली राम शर्मा ने भी मतदान किया। वोटिंग को लेकर वो भी उत्साहित नजर आए।
और लोकतंत्र के पर्व में ऐसी तस्वीरें लाजमी तौर पर ऐतिहासिक हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी जियोफोन के जियोफोन नेक्स्ट की। जिस जियोफोन नेक्स्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, उस फोन की अनबॉक्सिंग भी अब सामने आ चुकी है। आइए चलिए जानते हैं जियोफोन नेक्स्ट की क्या खूबियां हैं और ये कितने फीचर से लैस है। इस दिवाली स्मार्टफोन्स की दुनिया में धमाका मचाने आया है रिलायंस का जियो फोन नेक्स्ट। ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है और दिवाली पर आप इसे आराम से खरीद सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से तमाम स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। इस फोन के साथ रिलायंस का भरोसा जुड़ा है और ये खूबियों से भरा है। इसमें इतने फीचर्स दिए हुए हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। रीड अलाउड फीचर है, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी किसी ऐसे काम में बिजी हैं, तो ये फोन खुद ब खुद वो कंटेंट आपको पढ़ के सुना सकता है। बेहतरीन फीचर। इसी के साथ वॉइस असिस्टेंट भी है, यानी कि अगर आप हाथ से नहीं ऑपरेट करना चाहते फोन, तो आप बोल करके कोई भी काम फोन पर कर सकते हैं। फोन को आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना है और फोन अपने आप ऑपरेट होता रहेगा। साथ ही इसमें ट्रांसलेट नाउ फीचर भी है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है इसमें, तो आप अपनी मनपसंद की जो लैंग्वेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंटेंट जिस लैंग्वेज में है उसी में आपको पढ़ना है, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो कैमरा है वो भी बेहतरीन है। किसी भी एक्सपेंसिव फ़ोन की तरह इसमें वो सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो आजकल यंगस्टर्स को चाहिए। ये फोन एक तरह से आपके दोस्त की तरह है और आप इससे दोस्त की तरह बातचीत भी कर सकते हैं। खास फीचर एक ये है कि आप वॉइस के थ्रू इससे बात करें। हेलो, नमस्ते, आज आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका दिन कैसा चल रहा है? तो जैसा कि आपने देखा, इस तरह आप लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप बस ये बटन दबाइए और आपकी बातें शुरू कर सकते हैं। ये फोन हर उस चीज की जानकारी आपको दे देगा जिसकी आप फोटो ले लेंगे। जियो हमने टैप किया है, अभी उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल गई। मतलब हमने सिर्फ एक नॉर्मल फोटो खींची और जिस शब्द पे हमने टैप किया उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ फोन पे हमको मिल गई। किसी शब्द या लेख का अनुवाद भी आसानी से कर देता है जियो फोन नेक्स्ट। पर ये इंग्लिश में है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हिंदी में हो, तो हम अनुवाद करेंगे और ये सारी जानकारी अब यहाँ पर हिंदी में हो गई है। यानी इंग्लिश से हिंदी एकदम आराम से, 1 सेकेंड भी नहीं लगा और ट्रांसलेशन हो गया। इस फोन में नाइट फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन लाइटिंग दी गई है और इसका सेल्फी फोटो भी शानदार है। एक सेल्फी ले लेते हैं हम यहीं पर और देखते हैं कि कोई बहुत ही अच्छी सेल्फी। और सबसे बड़ी बात कि इंटरनेट नहीं होने पर भी आप दोस्तों और परिवार के बीच डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इजीली आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ भी हो तो भी इसमें एक नियर बाय शेयर का ऑप्शन है और जिससे आप आराम से डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। इस हाईटेक फोन को आप मात्र 1999 रुपए में ला सकते हैं। यानी इस बार आपकी जियो फोन नेक्स्ट वाली दिवाली मनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।